Alright students, आज हम एक और एग्जांपल देखते हैं within VB.NET, that is create an application to maintain students information. Means we have to maintain students information. For that, table is also given. The name of the table is students, right? And within that there are total 5 fields, that is ID, name, course, date of birth and address. And we have to perform insert, update and delete operations on this table. And along with that, we also have to generate a report in data grid view for the students who are studying in course BCA, right? Means जो students BCA course में पढ़ रहे हैं वो सारे students के related हमें report generate करना है, and we have to generate the report in data grid view control, right? So let's start. So first of all हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. सो फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे. फ्रॉम विजुअल बेसिक फर्स्ट ऑप्शन वी विल सिलेक्ट, दैट इज विंडोज. उसके बाद हम विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द मिडल पैनल. एंड यहाँ पे हम हमारे प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे, दैट इज PROJ स्टूड इन्फो EX. एंड अगर लोकेशन आपको जहां पे सेव करना है, क्रिएट करना है ये प्रोजेक्ट वही है, देन इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करके वो लोकेशन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट? एंड आई विल क्लिक ऑन ओके. सो जैसे ही मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, एंड बाय डिफॉल्ट मुझे वो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, राइट? अब ये फॉर्म के रिलेटेड हम पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज सेट कर लेंगे जैसे हम हर बार करते हैं. सो फर्स्ट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी. टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं लिखूंगी दैट इज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, राइट? यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. आफ्टर दैट मैं विंडो स्टेट प्रॉपर्टी नॉर्मल ही रहने दूंगी. स्टार्ट पोजीशन प्रॉपर्टी में सेट करूंगी दैट इज सेंटर स्क्रीन. अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करूंगी एंड उसमें मैं साइज प्रॉपर्टी सेट कर दूंगी दैट इज 12, जो हम हर बार करते हैं, राइट? सो इस हिसाब से हमारा फॉर्म यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. एज मैंने फॉर्म के ऊपर फॉन्ट की साइज मैंने 12 सेट कर दी तो यहाँ पे वो फॉर्म थोड़ा बड़ा हो गया. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यहाँ पे पहले तो एक टेबल क्रिएट करना है एंड द नेम ऑफ द टेबल इज स्टूडेंट, जिसके अंदर 5 फील्ड्स होगी, दैट इज ID, नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, राइट? सो वो क्रिएट करते हैं. सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करेंगे, राइट? एंड फ्रॉम दिस कॉमन आइटम्स पैनल हम डेटा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट फ्रॉम मिडल पैनल हम सर्विस बेस्ड डेटाबेस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. एंड यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, इट इज database1.mdf. मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ, दैट इज studDB.mdf. So that is the name of my database and I am clicking on add button. जैसे ही मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा. प्रोसेस किसके लिए रिलेटेड वो स्टार्ट करेगा? डेटाबेस क्रिएशन के रिलेटेड वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा. एंड अलोंग विद दैट उसे वो पर्टिकुलर डेटाबेस के रिलेटेड अगर कोई एंटिटीज मिलती है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं उसके अंदर, तो उसके रिलेटेड डेटा सेट क्रिएशन भी वो स्टार्ट करेगा. सो यहाँ पे डेटा सेट ऑप्शन सिलेक्टेड है. नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगी. सो एज यू आर एबल टू सी द मैसेज, इट इज रिट्राइविंग द इंफॉर्मेशन एंड राइट नाउ एज इट इज अ न्यू डेटाबेस तो इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो एम्प्टी डेटा सेट यहाँ पे क्रिएट हो गया, right? So now within Solution Explorer, you are able to see our database that is studDB.mdf and along with that यहाँ पे data set आप देख सकते हो. अब हमें ये पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं, तो मैंने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में डेटाबेस के ऊपर डबल क्लिक किया. सो सर्वर एक्सप्लोरर में मुझे वो डेटाबेस दिखाई दे रही है. वो डेटाबेस के अंदर सेकंड ऑप्शन इज टेबल्स. टेबल्स के ऊपर राइट क्लिक करके आई विल सेलेक्ट फर्स्ट ऑप्शन दैट इज ऐड न्यू टेबल. अब मुझे उसके अंदर फील्ड्स क्रिएट करनी है. सो फर्स्ट फील्ड इज ID, उसे मैं इंटीजर डेटा टाइप दे देती हूँ. सेकंड फील्ड इज नेम, उसे मैं varchar 50 डेटा टाइप दे देती हूँ. थर्ड फील्ड इज कोर्स, राइट? उसे भी मैं varchar 50 डेटा टाइप दे देती हूँ. फोर्थ फील्ड इज डेट ऑफ बर्थ, उसे मैं डेट डेटा टाइप दे देती हूँ. एंड फिफ्थ फील्ड इज एड्रेस, सो उसे मैं varchar
मैक्स डेटा टाइप दे देती हूँ, बिकॉज एड्रेस कितनी साइज का होगा वो हमें नहीं पता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट कर दी, दैट इज varchar max। अब मैं ये जो आईडी है उसे प्राइमरी की सेट करूंगी। सो फॉर दैट पर्पस आईडी कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सेट प्राइमरी की। सो यू आर एबल टू सी अ की आइकन beside ID field, and now we will save the table। और टेबल का नेम हमें क्वेश्चन में दिया गया है, we have to save the table with the name that is students, and we will click on OK। so यहाँ पे हमारा टेबल that is students table यहाँ पे create हो गया, and that student table you are able to see within this tables option। स्टूडेंट टेबल यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड अलोंग विद दैट अगर आप उसे एक्सपांड करोगे तो उसके अंदर जो 5 फील्ड्स हमने क्रिएट की है वो भी आप देख पाओगे। Alright, so students first task is completed over here। हमें यहाँ पे टेबल क्रिएट करना था, वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। Now we will design our form because हमें insert, update and delete operations perform करने हैं, and along with that we also need to generate a data grid view के अंदर हमें report generate करना है, right? Fine. So let's start। पहले हम 5 label controls रख देंगे because हमें 5 fields input लेनी है, right? सो अब हम इसे अच्छी तरह से अरेंज कर देते हैं ताकि हम हमारे फॉर्म के ऊपर अच्छी तरह से डिजाइन कर सके। ओके, अब 1 बाय 1 हम सारी प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। फर्स्ट हम लेबल 1 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम सेट करते हैं, दैट इज आईडी कॉलन। सेकेंड लेबल कंट्रोल की हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं, दैट इज नेम कॉलन। थर्ड लेबल कंट्रोल की हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं, कोर्स कॉलन। फोर्थ लेबल कंट्रोल की हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं, दैट इज डेट ऑफ बर्थ कॉलन। एंड फिफ्थ लेबल कंट्रोल की हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करते हैं, दैट इज एड्रेस एंड कॉलन। सो यहाँ पे सारे लेबल कंट्रोल्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट हो गई है। Now beside this label controls we will place another controls के जिसका यूज करके we will able to input the value from the user। More precise we will accept the value from the user। So first is ID के related मैं यहाँ पे text box control ले लूंगी, right? And I will place it beside the ID field, ID label। Fine। अब हम उसकी name property set करेंगे, that is txt ID। After that नेम इनपुट करना है तो ऑब्वियसली उसके रिलेटेड भी हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेंगे। सो उसके रिलेटेड हम यहाँ पे दे देते हैं, दैट इज txt नेम। आफ्टर दैट थर्ड टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल हम यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप स्टैटिक कोई कोर्स सिलेक्शन देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। सो लेट्स डू वन थिंग, हम यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ले लेते हैं, राइट? सो इट्स ओवर हियर, मैंने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल ले लिया। उसकी साइज हम सिंगल वैल्यू डिस्प्ले कर सके उतनी रख देते हैं, एंड उसकी नेम प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं, दैट इज lst कोर्स। एंड अलोंग विद दैट हम उसकी आइटम्स प्रॉपर्टी विच इज अ कलेक्शन, उसके अंदर भी हम थोड़े बहुत कोर्स ऐड कर देते हैं। फर्स्ट कोर्स तो हम वही ऐड करेंगे, दैट इज BCA, बिकॉज हमें उसके रिलेटेड रिपोर्ट जनरेट करना है। आफ्टर दैट BBA, देन वी कैन ऑल्सो टेक इट एज BCom, then we can also take it as, for example, MCA, MBA and MCom, right? So यहाँ पे मैंने 6 courses by default add कर दिए हैं, एंड जैसे आप देख सकते हो मैंने लिस्ट बॉक्स की हाइट छोटी कर दी, दैट इज उसे मैंने रिसाइज कर दिया है, तो बाय डिफॉल्ट वो एक ही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, राइट? अब डेट ऑफ बर्थ मुझे इनपुट लेना है, ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे डेट टाइम पिकर कंट्रोल लेंगे, सो इट्स ओवर हियर, राइट? एंड अलोंग विद दैट हम उसकी नेम प्रॉपर्टी पहले सेट कर देते हैं, दैट इज DTP, दैट इज डेट ऑफ बर्थ। एंड आफ्टर दैट उसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टी हम सेट कर देते हैं, दैट इज शॉर्ट, बिकॉज मुझे जो डेट चाहिए वो शॉर्ट फॉर्मेट में चाहिए। सो मैंने यहाँ पे उसकी फॉर्मेट प्रॉपर्टी सेट कर दी शॉर्ट। आफ्टर दैट हमें एड्रेस इनपुट लेना है, सो ऑब्वियसली हम उसके रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल लेंगे, बट वो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को हमें मल्टी लाइन कन्वर्ट करना है। सो पहले तो हम उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं, सो इट्स ओवर हियर, दैट इज txt एड्रेस, राइट? एंड आफ्टर दैट हम उसकी मल्टी लाइन प्रॉपर्टी ट्रू सेट करेंगे, इट्स ओवर हियर, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स होती है
हम उसे ट्रू सेट कर देंगे. नाउ वी विल एबल टू इंक्रीज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल. एंड उसके साथ साथ हम उसकी स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी भी सेट करेंगे. इट्स ओवर हियर. जो बाय डिफॉल्ट नन है हम उसे सेट कर देंगे, दैट इज बोथ. मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मुझे दोनों स्क्रॉल बार्स चाहिए अकॉर्डिंग टू द इनपुट दैट इज गिवन बाय द यूजर, राइट. सो इनपुट लेने के लिए जो डिजाइन चाहिए वो हमने यहाँ पे बना दी है. अब हमें बटन कंट्रोल्स रखने पड़ेंगे ताकि हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके. So first button control is over here and we will use that button control for insert. After that second button control we will use for update. Third button control हम delete के लिए use करेंगे and fourth button control हम report के लिए use करेंगे. But students, over here I will add some extra functionality. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें रिपोर्ट को डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है. वेल एंड गुड, हम रिपोर्ट को डेटा ग्रिड व्यू में ही डिस्प्ले करेंगे. बट जो बाय डिफॉल्ट जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो मुझे इंसर्ट होने पर, अपडेट होने पर, डिलीट होने पर मुझे जो डिस्प्ले करने हैं, वो रिकॉर्ड्स में लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करना चाहती हूँ. अगेन आई रिपीट, वो रिकॉर्ड्स में लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करना चाहती हूँ एंड दैट इज द न्यू कंट्रोल, राइट. सो वो हम we will place that control afterward. First of all हम ये 4 buttons की text property हम set कर देते हैं and along with that हम उसकी name property भी set कर देते हैं. So we will start with button 1 control. So name property हम उसकी set करेंगे btn insert and उसकी text property हम set करेंगे that is insert. After that second control, that is second button, उसकी name property हम set करेंगे btn update and उसकी text property हम set करेंगे that is update. After that third button control, उसकी name property हम set करेंगे that is btn delete and उसकी text property हम set कर देंगे that is delete. And fourth button, उसकी name property हम set करेंगे that is btn report and उसकी text property हम set कर देंगे that is report. राइट. सो हमने सारे बटन कंट्रोल्स की यहाँ पे नेम एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट कर दी है. ऑलराइट. अब बाय डिफॉल्ट जो रिपोर्ट हमने तय किया है कि हम रिपोर्ट को कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, वी विल डिस्प्ले द रिपोर्ट इन डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल. सो वो हम पहले यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड वी विल गेट डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल इन डेटा टैब. सो इट्स ओवर हियर. सो हियर इट इज. ये हमारा डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल है, उसे हम यहाँ पे अच्छी तरह से अरेंज कर देंगे बिकॉज एज वी हैव डिसाइडेड कि हमें रिपोर्ट को डेटा ग्रिड व्यू में डिस्प्ले करना है. सो उसकी नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे चेंज करेंगे दैट इज dgv report, राइट. ओके. नाउ एज वी हैव डिस्कस, हमें यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो रिकॉर्ड्स है वो मुझे यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले करने हैं और लिस्ट व्यू कंट्रोल मुझे कॉमन कंट्रोल्स टैब के अंदर मिलेगा. सो इट्स ओवर हियर. सो मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल ले लेती हूँ, राइट. एज द नेम सेज इट इज अ व्यू, मतलब वो हमें लिस्ट के हिसाब से हमारे रिकॉर्ड्स को व्यू करने की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, राइट. बट द थिंग इज दैट now this list view control is equivalent to the Windows Explorer kind of a thing. जैसे हम Windows Explorer के अंदर डिफरेंट व्यू में रिकॉर्ड्स या फिर हमारी जो फाइल्स है वो डिस्प्ले कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिटेल में चाहिए तो हम डिस्प्ले कर सकते हैं, स्मॉल आइकन्स चाहिए, लार्ज आइकन्स में चाहिए, लिस्ट में चाहिए या फिर टाइल में चाहिए, राइट. उस हिसाब से हम यहाँ पे विंडोज एक्सप्लोरर में जो भी हमारी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, जैसे हम ब्राउज करते हैं वो हम वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ अ व्यू. So the same thing is possible with the help of this list view control. For example, अभी आपको शायद मैंने जो बोला वो समझ में नहीं आया होगा. So let me show you. See, this is the Windows Explorer window, right? उसके अंदर यहाँ पे आप C drive देख रहे हो, right? C drive के अंदर अभी जो व्यू है, right? It is a detail view. Again I repeat, यहाँ पे जो आप व्यू देख रहे हो, it is a detail view, right? अब मुझे अगर ये व्यू को चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकती हूँ. सी, अगर मैं लिस्ट सिलेक्ट करती हूँ तो इस हिसाब से सारी फाइल्स आ गई,
सारे फोल्डर्स आ गए। मैं डिटेल सिलेक्ट करती हूँ तो उसकी डिटेल्स आ गई, दैट इज डेट मॉडिफाइड टाइप। अगर मैं यहाँ पे टाइल सिलेक्ट करती हूँ, सो टाइल के मैनर में मुझे यहाँ पे सारे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। स्मॉल आइकन सिलेक्ट करती हूँ तो उस हिसाब से मुझे दिखाई दे रहे हैं। लार्ज आइकन सिलेक्ट करती हूँ तो मुझे सारे फोल्डर्स उस हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट टाइप ऑफ अ व्यू, मुझे यहाँ पे सारे फोल्डर्स अरेंज किए हुए मिलते हैं। So the same thing is possible with the help of this control, that is list view control, right? मीन्स अगर मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को अलग अलग मैनर में डिस्प्ले करना है, अलग अलग व्यू के हिसाब से डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे ये लिस्ट व्यू कंट्रोल का यूज कर सकती हूँ। एंड ऑब्वियसली वी हैव टू सिलेक्ट वन व्यू, राइट? तो हम एक काम करते हैं, उसके रिलेटेड हम यहाँ पे रेडियो बटन कंट्रोल्स ले लेते हैं, राइट? एंड वी नो कि अगर हम रेडियो बटन कंट्रोल लेंगे तो हमें उन्हें ग्रुप करना पड़ेगा, एंड ग्रुप करने के लिए हमें ग्रुप बॉक्स कंट्रोल चाहिए, विच इज अवेलेबल इन कंटेनर्स टैब, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे ग्रुप बॉक्स कंट्रोल ले लूंगी, राइट? सो मैं ग्रुप बॉक्स कंट्रोल यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। सो दिस इज माई ग्रुप बॉक्स कंट्रोल, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ग्रुप बॉक्स कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे चेंज करनी है, दैट इज व्यू या फिर व्यूज, राइट? एंड आफ्टर दैट मैं उसके अंदर कॉमन कंट्रोल्स टैब में से मैं रेडियो बटन कंट्रोल प्लेस करूंगी। सो फर्स्ट इज फॉर डिटेल्स व्यू, राइट? सेकंड इज फॉर लिस्ट, थर्ड इज फॉर, लेट्स टेक इट एज style, fourth is for small icons, and fifth is for लार्ज आइकन्स। मुझे 5 व्यूज, यहाँ पे 5 व्यूज के हिसाब से मुझे मेरी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, राइट? अगर आपको उसे अच्छी तरह से अरेंज करना है तो वो भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, राइट? फाइन। सो अब हम ये रेडियो बटन्स की प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। सो फर्स्ट रेडियो बटन की नेम प्रॉपर्टी मैं ले लेती हूँ, दैट इज RDB, एंड लेट्स टेक इट एज डिटेल्स, बिकॉज मुझे डिटेल्स व्यू में डिस्प्ले करने के लिए उसे यूज करना है, एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, दैट इज डिटेल्स। सेकेंड रेडियो बटन की नेम प्रॉपर्टी में सेट करती हूँ, दैट इज RDB, लेट्स टेक इट एज लिस्ट, राइट? एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, दैट इज लिस्ट। थर्ड रेडियो बटन की नेम प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, दैट इज RDB टाइल, एंड उसी की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, दैट इज टाइल। फोर्थ रेडियो बटन की नेम प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, दैट इज RDB प्लस आइकन, दैट इज स्मॉल आइकन, एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ, दैट इज स्मॉल आइकन। एंड लाइकवाइज लास्ट रेडियो बटन, दैट इज फिफ्थ रेडियो बटन की नेम प्रॉपर्टी में सेट करूंगी, दैट इज RDB L आइकन, दैट इज फॉर लार्ज आइकन, एंड उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में सेट कर देती हूँ, दैट इज लार्ज आइकन, राइट? सो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे सारे रेडियो बटन्स की टेक्स्ट एंड नेम प्रॉपर्टी भी सेट कर दी है। फाइन। सो ओके, एंड द लास्ट थिंग दैट इज रिमेनिंग कि हमने ये लिस्ट व्यू कंट्रोल का नेम चेंज नहीं किया है। सो लिस्ट व्यू कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, दैट इज LVU लिस्ट व्यू, राइट? एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं स्टूडेंट, LVU स्टूडेंट, वो मैंने लिस्ट व्यू कंट्रोल की नेम प्रॉपर्टी में सेट कर दिया है, राइट? सो स्टूडेंट्स, हमारी डिजाइन यहाँ पे रेडी हो गई। फाइन, ऑलराइट। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर अलग अलग हिसाब से हम हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं। मोर प्रिसाइज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज में हम लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे व्यूज देख सकते हो, दैट इज स्मॉल आइकन, लार्ज आइकन। सो यहाँ पे हमें आइकन्स चाहिए, एंड आइकन्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखा था, दैट इज अगर हमें एक इमेज की रिपोजिटरी जैसा बनाना है तो हमें यहाँ पे इमेज लिस्ट कंट्रोल का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स अगर हम अलग अलग इमेजेस यहाँ पे मैप करने जाएंगे देन इट विल बी वेरी टीडियस जॉब, राइट? सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे 2 इमेज लिस्ट कंट्रोल लेंगे, one for small icon and another for large icon, right? So let's do one thing, हम यहाँ पे 2 image list control ले लेते हैं, and image list control is available in within components tab, right? So first image list control, that is for small icon, and second image list control, that is for large icon, right?
सो मैंने यहाँ पे 2 इमेज लिस्ट कंट्रोल प्लेस कर दिए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों इमेज लिस्ट कंट्रोल में हमारे पास यहाँ पे इमेजेस प्रॉपर्टी है, दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ अ कलेक्शन कि जिसके अंदर हम इमेजेस प्लेस कर सकते हैं। सो द थिंग इज दैट हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस चाहिए, राइट? सो द थिंग इज दैट स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे मेरे एक फोल्डर के अंदर इमेजेस अवेलेबल है, राइट? सो मैं वो दोनों फोल्डर, दैट इज स्मॉल एंड लार्ज 2 फोल्डर्स है जिसके अंदर स्मॉल आइकन एंड लार्ज आइकन के रिलेटेड इमेजेस है, वो मैं कॉपी करके हमारा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, दैट इज PROJ स्टूड इंफॉर्मेशन EX, उसके अंदर प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर मैं प्लेस कर देती हूँ, राइट? सो हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर वो जो आइकन्स रिलेटेड जो 2 फोल्डर्स है वो मुझे यहाँ पे मिल गए। सो अब मैं वो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकती हूँ, राइट? सो फर्स्ट आई एम सिलेक्टिंग लिस्ट 1, दैट इज इमेज लिस्ट 1 कंट्रोल, उसके इमेजेस कलेक्शन के अंदर उसके इलिप्सेस मैंने ओपन किए, ऐड बटन के ऊपर क्लिक करूंगी तो ऑब्वियसली वो मुझे ब्राउज करने के लिए कहेगा, राइट? सो ब्राउज करेंगे हम एग्जाम्पल का फोल्डर जिसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट दैट इज स्टूडेंट इन्फो EX का फोल्डर एंड उसके अंदर स्मॉल फोल्डर, एंड ये जितनी भी इमेजेस है टेम्पररी मेरे पास वो मैं अभी इसके अंदर ओपन कर देती हूँ, राइट? सो ये जो फर्स्ट है दैट इज इमेज लिस्ट 1, वो स्मॉल आइकन के रिलेटेड पूरा कलेक्शन बन गया, दैट इज इमेजेस की रिपोजिटरी बन गई, फाइन। अब मैं यहाँ पे ये जो सेकंड है दैट इज इमेज लिस्ट 2, उसके अंदर भी हमारे पास इमेजेस कलेक्शन है, तो हम उसके भी इलिप्सिस बटन के ऊपर क्लिक करके वो सारी इमेजेस ऐड करेंगे जो हम लार्ज आइकन के हिसाब से यूज करना चाहते हैं, एंड दैट इज अवेलेबल विद इन लार्ज फोल्डर। सो मैं ओपन करूंगी, वो सारी इमेजेस सिलेक्ट करूंगी एंड आई विल क्लिक ऑन ओपन फोल्डर। सो लार्ज आइकन का भी यहाँ पे कलेक्शन बन गया। इन शॉर्ट अब मेरे पास स्मॉल इमेज की भी एक रिपोजिटरी है और लार्ज आइकन दैट इज लार्ज इमेज की भी एक रिपोजिटरी है जो मैं यहाँ पे ये स्मॉल आइकन एंड लार्ज आइकन ऑप्शन के ऊपर यूज कर सकती हूँ, राइट? फाइन। एक बार हमने ये दोनों डिफरेंट साइज ऑफ इमेजेस का कलेक्शन बना दिया है, अब हम ये लिस्ट व्यू कंट्रोल की प्रॉपर्टी में हम वो दोनों कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। सो लिस्ट व्यू कंट्रोल की जो स्मॉल इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी होगी, राइट, इट्स ओवर हियर, सी लिस्ट व्यू कंट्रोल की स्मॉल इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम सिलेक्ट कर देंगे इमेज लिस्ट 1 कंट्रोल, एंड जो लार्ज इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी होगी इट इज ओवर हियर, राइट, उसके अंदर हम सिलेक्ट कर देंगे दैट इज इमेज लिस्ट 2 कंट्रोल, बिकॉज हमने इमेज लिस्ट 1 के अंदर स्मॉल इमेजेस रखी है एंड इमेज लिस्ट 2 के अंदर हमने लार्ज इमेज रखी है, तो उस हिसाब से मैंने लिस्ट व्यू कंट्रोल की दोनों प्रॉपर्टीज सेट कर दी, दैट इज स्मॉल इमेज लिस्ट के अंदर इमेज लिस्ट 1 एंड लार्ज इमेज लिस्ट के अंदर इमेज लिस्ट 2। अब जब भी मैं स्मॉल आइकन्स ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी तो वो अपने आप स्मॉल इमेज लिस्ट प्रॉपर्टी में से इमेजेस ले लेगा, एंड लार्ज आइकन दैट इज लार्ज इमेज लिस्ट मैं ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी तो उस हिसाब से वो इमेज डिस्प्ले कर देगा, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम यहाँ पे कोड स्टार्ट कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे पहले फॉर्म के ऊपर राइट क्लिक करके करेंगे व्यू कोड, एंड उसके अंदर अब हम पहले तो नेम स्पेसेस इंपोर्ट करेंगे, राइट? सो फर्स्ट नेम स्पेस दैट इज इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL client, and second namespace is that is imports system dot data, right? दोनों namespaces मैंने यहाँ पे import कर दी। अब हम यहाँ पे connection का object create करेंगे that is dim con as new SQL connection, right? parenthesis double quotation के अंदर हम connection string place कर देंगे। connection string हमें कहाँ से मिलेगी? सर्वर एक्सप्लोरर में से मिलेगी। सर्वर एक्सप्लोरर में जो डेटाबेस है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दैट इज प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टी विंडो में थर्ड प्रॉपर्टी हमें मिलेगी दैट इज कनेक्शन स्ट्रिंग। वो पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग हम वहां से कॉपी करके ये डबल कोटेशन के बीच में हम पेस्ट कर देंगे, एंड एज यूजुअल जो भी एक्स्ट्रा डबल कोटेशन है वो हम रिमूव कर देंगे, राइट? ऑलराइट, सो हियर वी गो, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग भी रेडी है एंड उसके साथ साथ कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी हमारा रेडी है। नाउ
जैसे हम हर बार करते हैं, क्लियर कंट्रोल सब रूटीन बनाना है, फिर फिल ग्रिड सब रूटीन बनाना है, राइट? सो हम वो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट हम एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ पे एक डेटा सेट का रेफरेंस बना देते हैं, राइट? हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, दैट इज डेटा सेट का रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ऑलराइट, सो हमारा यहाँ पे डेटा सेट का रेफरेंस भी रेडी है। ओके, फाइन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे पहले एक सब रूटीन बनाते हैं, दैट इज सब क्लियर कंट्रोल्स, राइट? जो हम सारे बटन के क्लिक इवेंट के ऊपर कॉल करेंगे। सो फर्स्ट इज जो txt id डॉट क्लियर कॉलन txt नेम डॉट क्लियर कॉलन txt एड्रेस डॉट क्लियर, राइट? मैंने सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर दिया। आफ्टर दैट डेट टाइम पिकर कंट्रोल की वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम डेट टाइम क्लास का यूज करके जो करंट डेट है वो हम सेट कर देंगे, राइट? नाउ डॉट डेट, राइट? दैट इज आई हैव रिटन डेट टाइम डॉट नाउ डॉट डेट, फाइन। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट इज लिस्ट बॉक्स है हमारा, कि जिसके अंदर हमने कोर्सेज सिलेक्ट की है। सो लिस्ट बॉक्स डॉट selected index is equal to 0, राइट? मतलब फर्स्ट ऑप्शन वो हमें सिलेक्टेड मिलेगा, राइट? सो मैंने यहाँ पे क्लियर कंट्रोल सब रूटीन के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस तो क्लियर कर ही दिए, उसके साथ साथ मैंने वैल्यू प्रॉपर्टी डेट टाइम पिकर कंट्रोल की सेट कर दी। एंड आफ्टर दैट मैंने लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के जिसके अंदर हमने कोर्सेज डिस्प्ले किए हैं उसके सिलेक्टेड इंडेक्स प्रॉपर्टी को 0 सेट कर दिया, राइट? ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे फिल ग्रिड बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे ग्रिड व्यू नहीं फिल करने वाले, हम यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स। सो हम यहाँ पे ऑप्शन हम यहाँ पे सब रूटीन बनाएंगे, दैट इज सब फिल लिस्ट व्यू, राइट? हम यहाँ पे सब रूटीन बनाएंगे, दैट इज सब फिल लिस्ट व्यू कंट्रोल, राइट? सो मैंने यहाँ पे सब रूटीन बना दिया। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट व्यू कंट्रोल को फिल करना है। सो लिस्ट व्यू कंट्रोल को फिल करने के लिए इन शॉर्ट मुझे डेटाबेस में से सिलेक्ट क्वेरी फायर करनी है एंड उसके हिसाब से मुझे लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, राइट? ऑलराइट, फाइन। सो पहले हम कमांड क्रिएट करेंगे। सो डीम cmd एज न्यू SQL कमांड, राइट? After that हम यहाँ पे लिखेंगे that is select asterisk from students, that is our table, and उसके साथ हम connection का object attach कर देंगे। After that deem da as new SQL data adapter, right? And उसके साथ हम command का object attach कर देंगे। Now we already have the reference of data set, that is ds, तो मैं यहाँ पे ds is equal to new डेटा सेट, ऑब्वियसली हमें उसका ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा ds इज इक्वल टू न्यू डेटा सेट। आफ्टर दैट हम यहाँ पे डेटा एडाप्टर का यूज करके डेटा सेट को फिल करेंगे, ds स्टूड, मतलब डेटा सेट के अंदर जो मैंने टेबल रखा है उसका नेम मैंने दिया स्टूड के, जिसके अंदर सारे रिकॉर्ड सिलेक्ट करके फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल हमें मिल जाएंगे विद इन द डेटा सेट। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे लिस्ट व्यू को फिल करना है, राइट, तो मुझे उसके रिलेटेड पहले लिस्ट व्यू के अंदर कॉलम्स क्रिएट करनी पड़ेगी एंड उसके बाद ही मैं उसके अंदर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकती हूँ, रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर सकती हूँ। डेटा ग्रिड व्यू कंट्रोल के जैसा नहीं है कि हमें सिर्फ डेटा सोर्स सेट करना है, नो, अगर हम उस हिसाब से करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, राइट? लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर हमें एक्सप्लिसिटली पहले कॉलम्स ऐड करनी पड़ेगी एंड आफ्टर दैट हम उसके अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड कर पाएंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट रेडियो बटन है, दैट इज डिटेल्स व्यू में मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए, वो मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना चाहती हूँ। अगेन आई रिपीट, वो मैं बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रखना चाहती हूँ। सो उसे भी मुझे क्लियर कंट्रोल के अंदर सेट करना पड़ेगा, राइट? सो पहले मैं वो सेट कर देती हूँ, दैट इज RDB details डॉट चेक्ड, राइट? चेक्ड प्रॉपर्टी को हम ट्रू सेट करेंगे।
सो बाय डिफॉल्ट जब भी कंट्रोल्स क्लियर होंगे तो फर्स्ट जो रेडियो बटन है दैट इज डिटेल्स व्यू में हमें सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, वो यहाँ पे सिलेक्टेड रहेंगे, राइट? फाइन। नाउ द थिंग इज दैट अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक सब रूटीन बनाया है कि जिसका यूज करके मैं लिस्ट व्यू को फिल करना चाहती हूँ। लेकिन लिस्ट व्यू में रिकॉर्ड्स किस हिसाब से डिस्प्ले होंगे, कौन से व्यू में डिस्प्ले होंगे, इट डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन दैट इज डन विद इन दिस ग्रुप, राइट? ये ग्रुप के अंदर जिस हिसाब से हम व्यू सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमें ये लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर। बट बाय डिफॉल्ट हमने सिलेक्ट किया है कि हमें डिटेल्स व्यू में रिकॉर्ड चाहिए, राइट? सो पहले तो हमें यहाँ पे फिल लिस्ट व्यू है, उसके अंदर हम हमारे लिस्ट व्यू कंट्रोल का व्यू सेट करेंगे। अगेन आई रिपीट, हमारे लिस्ट व्यू कंट्रोल का व्यू सेट करेंगे, सो उसके रिलेटेड हम व्यू प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे व्यू प्रॉपर्टी लिखूंगी, मुझे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे दैट इज डिटेल्स, लार्ज आइकन, लिस्ट, स्मॉल आइकन एंड टाइल। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगी दैट इज डिटेल्स, बिकॉज बाय डिफॉल्ट मुझे डिटेल्स में यहाँ पे रिकॉर्ड्स चाहिए, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, एज आई हैव टोल्ड कि मुझे यहाँ पे पहले तो कॉलम्स ऐड करनी पड़ेगी, राइट? सो उसके रिलेटेड हमें यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। अगर हम कॉलम ऐड करते हैं तो कॉलम हेडर ऐड करना पड़ेगा, कॉलम हेडर की साइज हमें ऐड करनी पड़ेगी, एंड वो कॉलम हेडर क्रिएट करने के बाद हमें वो लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर ऐड करना पड़ेगा, राइट? डेटा ग्रिड व्यू जैसा नहीं है कि वो अपने आप वहां पे सारे हेडर भी ले लेगा, नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट? हमें यहाँ पे एक्सप्लिसिटली पूरा व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। फाइन। सो उसके रिलेटेड हम कॉलम हेडर क्लास का यूज करेंगे। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पस अगर हमें लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर कॉलम सेट करनी है तो पहले हमें हेडर क्रिएट करना पड़ेगा, और हेडर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे पहले कॉलम हेडर क्लास का यूज करेंगे। सो dim कॉल हेड एज कॉलम हेडर, राइट? हम यहाँ पे कॉलम हेडर क्लास का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड यूज नहीं किया है, इसीलिए आप यहाँ पे ग्रीन वेवी लाइन देख सकते हो। फाइन। अब हम वन बाय वन सारी कॉलम्स ऐड करना चाहते हैं, राइट? सो फर्स्ट कॉलम हम आईडी के रिलेटेड ऐड करना चाहते हैं, तो पहले तो हमें ये जो कॉल हेड जो हमने रेफरेंस बनाया है उसे हमें पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, राइट? सो मैंने यहाँ पे उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मुझे क्या करना है, ये कॉल हेड जो है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट करूंगी आईडी, बिकॉज फर्स्ट कॉलम मुझे आईडी के रिलेटेड चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट टेबल में फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज आईडी, राइट? फर्स्ट फील्ड कौन सी है, आईडी। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे कॉलम है उसकी विड्थ सेट करूंगी, राइट? मतलब कितनी विड्थ उसकी होनी चाहिए। सो आई विल राइट लाइक दिस वे, उसकी width let's take it as 50 because id है and we will give it as 1 2 3 4, so 50 will is more than enough, right? and after that हम यहाँ पे ये जो कॉलम हेडर हमने क्रिएट किया है वो लिस्ट व्यू के कॉलम्स कलेक्शन के अंदर हम उसे ऐड कर देंगे। so list view name that is lvw student dot columns, it is over here dot add, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे दैट इज कॉल हेड, राइट? सो हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्रिएट कर दी है, राइट? लाइकवाइज हम सारी कॉलम्स ऐड करेंगे, मोर प्रिसाइज हम सारी कॉलम्स क्रिएट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस हम यहाँ पे पहले ये जो पार्ट है 4 स्टेटमेंट्स है वो सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सो द सेकेंड कॉलम है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम दे देंगे नेम, बिकॉज द सेकेंड फील्ड इज नेम। ऑब्वियसली उसकी साइज हम थोड़ी बड़ी रखेंगे, लेट्स टेक इट एज 200, राइट? आफ्टर दैट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कोर्स के रिलेटेड आएगी, सो हम कोर्स की फील्ड यहाँ पे ऐड करेंगे, एंड ऑब्वियसली उसकी भी हम विड्थ सेट कर देंगे 200। आफ्टर दैट हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की फील्ड ऐड करेंगे, राइट? एंड उसके रिलेटेड भी हम 200 रखेंगे उसके विड्थ, एंड द लास्ट फील्ड इज रिलेटेड टू द एड्रेस, राइट? सो हम यहाँ पे एड्रेस हेडिंग में दे देंगे, राइट? एंड उसकी जो विड्थ है वो हम 300 सेट कर देंगे, राइट? सो लाइक दिस वे हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स ऐड कर दी, दैट इज आईडी, नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस। एक्सप्लिसिटली हमने लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर कॉलम्स ऐड कर दी विद द हेल्प ऑफ कॉलम हेडर क्लास।
अब हम हमारे लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर जो भी रिकॉर्ड्स हम डिस्प्ले करना चाहते हैं उसके रिलेटेड हम वहां पे आइटम्स एंड उसकी सब आइटम्स ऐड करेंगे। यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर कि लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर आइटम मतलब जो फर्स्ट कॉलम होगी दैट विल एक्ट एज अ मेन आइटम, एंड आफ्टर दैट जो बाकी सारी कॉलम्स होगी दे विल एक्ट एज अ सब आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस के अंदर जो स्टूडेंट टेबल है उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे कॉलम्स ऐड की है, दैट इज आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स एंड एड्रेस। सो यहाँ पे जो आईडी कॉलम होगी दैट विल एक्ट एज अ मेन आइटम, एंड आफ्टर दैट जो दूसरी सारी फील्ड्स है दैट इज नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस, दे विल एक्ट एज अ सब आइटम। और ये सारी फील्ड्स मतलब वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास ये डेटा सेट के स्टूड टेबल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? तो हम वही डेटा सेट का स्टूड टेबल हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? बट हम यहाँ पे डायरेक्टली पूरा डेटा सेट है जो उसका स्टूड टेबल है वो डायरेक्टली अटैच नहीं कर सकते। हमें वन बाय वन सारी रोज फैच करनी पड़ेगी डेटा सेट के स्टूड टेबल के अंदर से, एंड आफ्टर दैट वो वन बाय वन हम रो जो फैच करेंगे उसके रिलेटेड हम लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर रिकॉर्ड ऐड करेंगे। अगेन आई रिपीट, हम यहाँ पे डायरेक्टली पूरा टेबल सेट नहीं कर सकते एज अ डेटा सोर्स इन लिस्ट व्यू कंट्रोल, राइट? हमें यहाँ पे वन बाय वन रो फैच करनी पड़ेगी फ्रॉम द स्टूड टेबल विद इन द डेटा सेट, एंड उसके अंदर से जो भी फील्ड्स की वैल्यूज है वो वन बाय वन फैच करनी पड़ेगी और हमें आइटम एंड सब आइटम्स लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर ऐड करने पड़ेंगे, राइट? फाइन। सो एज आई हैव टोल्ड कि हमें यहाँ पे रोज ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे एक dr नेम का एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे दैट इज रिलेटेड टू डेटा रो, राइट? अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे डेटा रो क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया है बिकॉज वन बाय वन मैं जो रो डेटा सेट के स्टोर टेबल में से फैच करूंगी वो मुझे कहीं ना कहीं तो स्टोर करनी पड़ेगी, राइट? फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे ये dr रेफरेंस क्रिएट किया है। नाउ द मेन थिंग, आपको ऑलरेडी पता है कि डेटा सेट के अंदर जो स्टोर टेबल है उसके अंदर जो रोज है उसका पूरा कलेक्शन होगा, राइट? अगेन आई रिपीट, डेटा सेट के अंदर जो स्टोर टेबल है उसकी जो रोज है उसका पूरा कलेक्शन हमारे पास होगा, एंड इफ वी वांट टू ट्रैवर्स द कलेक्शन तो हमें यहाँ पे फॉर ईच लूप का यूज करना पड़ेगा, राइट? सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज फॉर ईच, राइट? dr इन, कहां से हमें वन बाय वन रो फैच करनी है, डेटा सेट के अंदर जो स्टोर टेबल है, राइट? उसका जो रोज कलेक्शन है उसमें से मुझे वन बाय वन रो फैच करके ये dr के अंदर ले आनी है, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा कलेक्शन लिख दिया दैट इज रोज कलेक्शन ऑफ स्टूड टेबल विद इन द डेटा सेट, एंड उसमें से वन बाय वन रो फॉर ईच लूप का यूज करके आएगी ये dr के अंदर, और वो dr में से हम लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर ऐड कर देंगे, राइट? फाइन। सो अब हमें वन बाय वन रोज ऐड करनी है विद इन अवर लिस्ट व्यू कंट्रोल, बट एज आई हैव टोल्ड यू नीड टू रिमेंबर कि जो फर्स्ट कॉलम होगी दैट विल एक्ट एज अ आइटम, एंड उसके बाद जो दूसरी सारी कॉलम्स होगी दैट विल एक्ट एज अ सब आइटम्स, राइट? तो पहले हम यहाँ पे आइटम ऐड करेंगे। सो फॉर दैट पर्पस लिस्ट व्यू कंट्रोल का नेम हम लिखेंगे, उसकी आइटम्स कलेक्शन का यूज करेंगे, एंड विद इन दैट एड मेथड तो है ही, बिकॉज अगर हमें कोई भी कलेक्शन के अंदर वैल्यू ऐड करनी है तो ऐड मेथड का यूज करना पड़ेगा। फाइन। अब मुझे कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, सो dr दैट इज डेटा रो, dr के अंदर फर्स्ट रो होगी, कहां से, स्टूड टेबल में से, और वो स्टूड टेबल कहाँ पे है, डेटा सेट के अंदर है। सो वो फर्स्ट जो रो मिली है उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स दैट इज 0 नंबर के इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो मुझे लिस्ट व्यू की आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड करना है। अगेन आई रिपीट, dr के अंदर जो रो है उसकी जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट फील्ड, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट कॉलम, राइट? वो मुझे लिस्ट व्यू की आइटम्स कलेक्शन के अंदर ऐड करना है। बट स्टूडेंट्स वी ऑल्सो नीड टू रिमेंबर कि हम यहाँ पे इमेज भी ऐड करेंगे अलॉन्ग विद दैट, और इमेज हमारे पास कहाँ पे है, हमारे पास जो इमेज है दैट इज प्रेजेंट विद इन द इमेज लिस्ट कंट्रोल,
राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इमेज इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज इमेज इंडेक्स इज इक्वल टू, अब वो इमेज इंडेक्स कौन सा होगा, हम वन बाय वन वो जो हमारी रिपोजिटरी है उसमें से वन बाय वन हम इमेज यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। सो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे उस हिसाब से काउंट सेट करना है, उस हिसाब से इंडेक्स सेट करना है, राइट, कि ताकि जो लास्ट इमेज है वो हमें मिले, मतलब जो लास्ट इमेज हमने यहाँ पे सेट की है उसके बाद के इंडेक्स की इमेज हमें यहाँ पे मिले। बट वो इंडेक्स किसके रिलेटेड होगा, ऑब्वियसली वो लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर जो आइटम्स हम ऐड करेंगे उसके इंडेक्स के हिसाब से हमें मिलना चाहिए, या फिर मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं कि आइटम्स कितनी है वो काउंट के हिसाब से हमें मिलनी चाहिए इमेज। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज लिस्ट व्यू नेम डॉट आइटम्स डॉट काउंट -1, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट व्यू नेम दैट इज lvw student डॉट आइटम्स डॉट काउंट -1, मतलब मैंने ये स्टेटमेंट का यूज करके लिस्ट व्यू के अंदर आइटम तो ऐड की, दैट इज जो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है रो के अंदर वो तो मैंने ऐड कर ही दी, बट उसके साथ साथ मैंने उसके साथ जो इमेज डिस्प्ले होगी उसकी इंडेक्स भी मैंने यहाँ पे ऐड। फाइन, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम जो पहली आइटम ऐड करेंगे उसके बाद हमें उसके अंदर उसकी सब आइटम्स ऐड करनी है, राइट। तो हम यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल का नेम लिखेंगे आइटम्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइटम की सब आइटम्स ऐड करनी है, सो ऑब्वियसली जो लास्ट आइटम ऐड हुई है उसी की ही हमें सब आइटम्स ऐड करनी है। सो लास्ट आइटम हमें कहाँ से मिलेगी, अगेन द सेम स्टेटमेंट दैट इज लिस्ट व्यू नेम डॉट आइटम्स डॉट काउंट -1, बिकॉज काउंट -1 में ही लास्ट आइटम नंबर होगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे वो यूज कर दिया। अब मैं उसकी सब आइटम्स प्रॉपर्टी को यूज करूंगी, right, again it is a collection, so sub items dot add, अब उसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगी, dr of 1, बिकॉज मुझे यहाँ पे सेकेंड जो कॉलम है विच इज एट इंडेक्स नंबर 1 दैट इज नेम, वो मुझे एज अ सब आइटम ऐड करनी है। लाइकवाइज अब हम ये सेम स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे सारी कॉलम्स के लिए। सो द यहाँ पे हमने नेम के रिलेटेड लिखा है, राइट, यहाँ पे जो हमने लिखा है वो आईडी के रिलेटेड आया, ये जो हमने लिखा वो नेम के रिलेटेड आया। अब यहाँ पे 2 इंडेक्स पे कौन सी कॉलम है, दैट इज कोर्स है, सो यहाँ पे हम कोर्स के रिलेटेड सब आइटम ऐड कर रहे हैं, राइट। अब उसके बाद जो है दैट इज रिलेटेड टू डेट, दैट इज डेट ऑफ बर्थ, सो हम यहाँ पे DOB लिख देंगे, राइट, एंड द लास्ट इज रिलेटेड टू एड्रेस, राइट, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सो मैंने यहाँ पे कमेंट इसीलिए दी स्टूडेंट्स ताकि आप लोग को पता चले कि जो किस हिसाब से यहाँ पे सब आइटम्स ऐड होगी, बिकॉज हम यहाँ पे ये जो यूज कर रहे हैं वो इंडेक्स नंबर है, राइट, एंड ये DR क्या है, जो एक रो यहाँ से रोज कलेक्शन में से फैच करके आई है वो है, राइट। फाइन, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स ये फॉर ईच लूप जितनी रोज होगी ट्रूथ टेबल के अंदर उतनी टाइम्स इटरेट करेगा, एंड अलोंग विद दैट हमें वो सारी आइटम्स यहाँ पे लिस्ट व्यू कंट्रोल के अंदर मिल जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम एक काम कर लेते हैं, फॉर्म की लोड इवेंट पे ये क्लियर कंट्रोल सब रूटीन एंड फिल लिस्ट व्यू जो सब रूटीन है वो हम कॉल करके देख लेते हैं। सो फॉर्म की लोड इवेंट हम कैसे ओपन करेंगे, फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, सो उसकी लोड इवेंट यहाँ पे हमें मिल जाएगी। सो हम यहाँ पे कॉल करेंगे दैट इज क्लियर कंट्रोल्स, एंड उसके साथ साथ हम जो फिल लिस्ट व्यू नेम का जो सब रूटीन है वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। फाइन, एंड लेट्स डू वन थिंग, हम एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, सी यहाँ पे जो भी सारे फील्ड्स है दैट इज हमने जो कोर्सेज ऐड किए थे वो दिखाई दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पे डिटेल्स व्यू सिलेक्ट किया था वो आ रहा है, एंड अलोंग विद दैट सी यहाँ पे कॉलम्स भी आपको क्रिएट की हुई दिखाई दे रही है। बट एज यू नो कि अभी हमारे पास टेबल में कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, तो यहाँ पे हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, राइट, ऑलराइट, फाइन। सो अब हम ये एग्जीक्यूशन क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम कंटिन्यू करेंगे।